नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त विवेक पॉजिटिविटी वीपी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एटीट्यूड हम सब ने सुना है, कहते भी हम लोग। बहुत एटीट्यूड वाला दोस्त है मेरा, बहुत एटीट्यूड है मेरे बॉस के अंदर। बंदी में बहुत एटीट्यूड है यार, ज़्यादा बात नहीं करेगी, मुंह नहीं लगाएगी ज़्यादा, छोड़ रहने दे, नहीं करते उससे बात, छोड़ मत, ट्राई कर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू ह्यूमन बीइंग का एटीट्यूड। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में, जानेंगे एटीट्यूड के एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव है तो कैसा है, नेगेटिव है तो कैसा है, क्या एस्पेक्ट होंगे। उससे पहले प्लीज़ आई रिक्वेस्ट इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय चैनल, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एफर्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत अगर मैं चेंज करने में सक्सेसफुल रहा तो मैं अपने को भाग्यशाली मानूंगा। शुरुआत करते हैं एटीट्यूड से, फिर वही वर्ड जो मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं? एटीट्यूड को अगर हम डिफाइन करें, द वे दैट यू थिंक और फील और बिहेव, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। हिंदी में कहें, किसी चीज के प्रति रुख, आपका रवैया, आपकी थिंकिंग उस चीज के प्रति, कैसा रवैया, आपका कैसा रुख है, क्या सोचते हैं आप उस चीज के बारे में, ऐसा वर्च्यू है। अगर ये पॉजिटिव है एटीट्यूड तो आपको बहुत आगे ले जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये आपको बहुत पीछे ले जाएगा। मैं इनके बारे में स्टोरी के माध्यम से भी समझाऊंगा कि क्या इम्पैक्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड का लाइफ में। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें दोनों के बीच में कि व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड एंड व्हाट इज नेगेटिव एटीट्यूड, इन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सनालिटी हो। बट अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आपकी पर्सनालिटी नेगेटिव एटीट्यूड के। प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात को, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन में, मेरे अब तक के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है। और अगर इफ आई कंपेयर बोथ द एटीट्यूड दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन जनरलाइज वे, तो पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल इज हैविंग वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, दे ऑलवेज से आई कैन। आई कैन मतलब मैं एक प्रॉब्लम को देख रहा हूँ, कर सकता हूँ। और नेगेटिव वाला बेसिकली दे आर पेसिमिज्म, आई कांट, नहीं हो पाएगा यार, रहने दे, मत दे, मेरे बस की बात ही नहीं है। आप किसी भी अपने सबॉर्डिनेट या अपने कलीग के पास काम लेके जाओ, नहीं हो पाएगा। वो आपको भी बोलेंगे तुझसे भी नहीं हो पाएगा। Positive attitude people is having one of the most personalities having one of the most important thing, they always concentrate on solution पे ज़्यादा फोकस करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है, और जनरलाइज वे में भी आती है। वाइल नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एटीट्यूड पीपल, दे ड्वेल ऑन द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम में ड्वेल करते रहते हैं, अरे यार ये प्रॉब्लम कैसी है, वे कैसे होगा, सर ने दे दिया है। पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सनैलिटीज दे ऑलवेज लुक्स फॉर द गुड इन अदर्स, अच्छा खोजेंगे। इस व्यक्ति में अगर कुछ अवगुण हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं, तो पॉजिटिव ट्रेट्स भी कुछ ना कुछ होंगे, वही सर्च करते हैं। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एवरीबडी इज हैविंग 99% ऑफ क्वालिटी, ओनली 1% क्वांटिटी होती है, ठीक है। वाइल नेगेटिव एटीट्यूड पीपल ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, अरे नहीं, बेकार है यार, से बात मत कर, तू मत जाओ से बात करने, वो ऐसे ही है, वो दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे कि भाई उससे मत मिलो, ठीक है। यही प्रॉब्लम है नेगेटिव एटीट्यूड वालों के साथ। पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल दे ऑलवेज काउंट देयर ब्लेसिंग्स, जो भी उनके पास है संतुष्ट है, खुश है, अपनी ब्लेसिंग्स के साथ है, ठीक है, काम है लेकिन खुश है। वाइल नेगेटिव एटीट्यूड पीपल का जो फोकस रहता है, वो अपनी लाइफ में फोकस करते हैं कि लाइफ में मिसिंग क्या है। सब कुछ है लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी लगती है, मिसिंग, बस उसी में रोना होता है, उनका रोना होता है, रोना ही होता है उनका, नेगेटिव एटीट्यूड वालों का। और अगर हम फर्दर बात करें, पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स, दे ऑलवेज सी द पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटी है अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो। वाइल नेगेटिव एटीट्यूड पीपल दे ऑलवेज सीज लिमिटेशन, और खुद तो है ही, दूसरों को भी कर देंगे एटीट्यूड में नेगेटिव, रहने दो तुम नहीं कर सकते। इसलिए दिस इज द बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सनालिटीज एंड नेगेटिव एटीट्यूड पर्सनालिटीज। तो चूज यूर एटीट्यूड वाइजली, ये मेरी आपको अगर कहीं रिक्वेस्ट है कि आप अपने एटीट्यूड को वाइजली चूज कीजिएगा। आपको बताता हूँ कुछ बहुत शानदार स्टोरीज जिनका शायद हिस्ट्री में नाम इसी वजह से है कि उन्होंने ऐसा एटीट्यूड रखा अपने अंदर कि होप नहीं छोड़ी और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके चले आ गए। तो अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट अगर मैं कहूँ पर्सनालिटी के बारे में, डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल, दिस मैन बेसिकली he was a prisoner
इन द नाजीज कैंप। ठीक है, आपको पता ही है हिटलर ने यहूदियों को प्रिजनर में रखा। इनके फादर, मदर, वाइफ, ब्रदर सबको गैस चैम्बर में बर्न कर दिया, ख़त्म हो गए। फिर भी ये उस जेल प्रिजन में रहे, प्रिजनर बन के रहे, इनके नाजीज के प्रिजनर बन के रहे। और जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ और जब इनका रिलीज़ हुए लोग, तो यही अकेले बचे थे अपनी फैमिली से, यहूदी अपनी फैमिली में से। तो जब ये आए तो उन्होंने एक बात कही कि यू कैन टेक एवरीथिंग फ्रॉम द मैन, यू कैन टेक एवरीथिंग फ्रॉम द ह्यूमन बींग, बट यू कान टेक देयर एटीट्यूड। दिस इज द स्टोरी ऑफ विक्टर ई फ्रैंकल। सोचिए, माँ बाप खो दिए, वाइफ खो दी, भाई खो दिया होलोकॉस्ट में, लेकिन जब बाहर आए तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट किया। इनकी एक बहुत अच्छी बुक है, अगर पढ़ने का भी मन करे पढ़िएगा, मैन्स सर्च फॉर द मीनिंग। वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी एडवर्सिटी के बारे में, उस टाइम क्या एडवर्सिटी रही। तो ध्यान रखिएगा, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड की निशानी है। उसके बाद एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी इंडिया की अगर हम कहें, लाल बहादुर शास्त्री जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। आपको पता है इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवर्सिटी रही है हमारे देश में, अकाल भी आया, युद्ध भी हुआ पाकिस्तान से। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो रवैया था, इनका जो रुख था देश के प्रति बहुत पॉजिटिव था, इन्वायरमेंट के प्रति बहुत पॉजिटिव था। एक बहुत छोटी इंटरेस्टिंग घटना है, जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया या प्लान किया, तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, अयूब खान, उन्होंने शास्त्री जी को फ़ोन किया और बोला कि शास्त्री जी, हम दिन का खाना खाने दिल्ली आ रहे हैं। सोचिए, प्रिपेयर कर लिया पूरा कि अब अटैक करना है इंडिया पे। प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहा होगा इंडिया को उस टाइम पे, अब उन पे उनके डिपेंड करता था। उसके बाद तो आपको पता ही 65 की वार हम लोगों ने जीती, और जब इंडियन फोर्सेस लाहौर में घुस गई, तब शास्त्री जी ने अयूब खान को फ़ोन करके बोला कि हम तो शाम की चाय पीने लाहौर पहुंच गए। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड कि अचानक से एडवर्सिटी आई, अटैक कर दिया, किसी कंट्री ने तैयार कर दिया। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान को अमेरिका हथियार सप्लाई करता था उस टाइम पे भी, आज भी करता है, उस टाइम पे ज़्यादा करता था। और एक घमंड सा था कि हम इंडिया को हरा देंगे 65 की वार में। तो ये शास्त्री जी का एटीट्यूड था। तो अगर एक लीडर का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो कंट्री को कहीं ना कहीं पहुंचा सकता है। यू नो द हिस्ट्री ऑफ दिस। इसके बाद हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट अनदर पर्सनैलिटी, कैप्टन विक्रम बत्रा। You know, at the age of 24 he died basically for his country। शहीद हो गए थे अपने देश के लिए। और इनको 24 साल की उम्र में परमवीर चक्र, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ दिस कंट्री, ब्रेवरी अवार्ड ऑफ आवर कंट्री, वो मिला, परमवीर चक्र, एट द एज ऑफ 24। और सोचिए आप, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब इनकी बटालियन को पीक 5140 कैप्चर करने को दी गई, तो उन्होंने टारगेट अचीव किया और अपने जो सीनियर्स थे उनको आंसर दिया, ये दिल मांगे मोर। मतलब इतना जोश था कि उसके बाद भी वो आगे गए, जबकि वो कहते हैं कि बीमार थे। लेकिन उन्होंने दूसरी पीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट पीक थी 4875, जिसको आज बत्रा टॉप भी कहा जाता है हमारे देश में, उनको डेडिकेट कर दी गई, मरते मरते उसको भी कैप्चर कर लिया और इंडियन आर्मी को वो पीक वापस दिलवा दी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पीक थी। तो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड। कैप्टन विक्रम बत्रा 5140 पीक अचीव करने के बाद कह सकते थे रियली आराम करते हैं, नहीं, लेकिन एटीट्यूड, ये दिल मांगे मोर, और ज़्यादा चाहिए। और 4875 अचीव करी। ऑल्दो वी लॉस्ट हिम ड्यूरिंग कारगिल वार, लेकिन दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग, एक साइंटिस्ट, बहुत फेमस पर्सनालिटी, थॉमस एल्वा एडिसन। कहते हैं कि इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे टू ट्राई टू मेक बल्ब, बट ही वॉज नॉट एबल टू जनरेट बल्ब। तो बल्ब नहीं बना पा रहे थे। तो एक बार इनकी लैब में आग लग गई, लैब में आग लगी, सब कुछ जल गया। ये आए अपनी लैब में, देखा, और ये सब तो अपराध भी मची थी कि लैब में आग लग गई, और ये बड़े मुस्कुराते हुए बैठे ज़मीन पे, और कुछ चीज़ को इन्होंने उठाया, और वो चीज़ जो है शाइन कर रही थी, उतनी बड़ी फायर में निकालने के बाद शाइन कर रही थी। और ये हंसते हंसते बोले, देयर इज समथिंग न्यू इन द डिजास्टर, एंड दैट वाज दैट एलिमेंट टंगस्टन, जो जिसकी वजह से वो बल्ब बनाने में सक्सेसफुल रहे। सोचिए, इतने एक्सपेरिमेंट के बाद ही बल्ब नहीं बन रहा था जबकि।
तो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। नहीं होगा तो शायद नहीं होता, बल्ब भी आज हमें नहीं मिलता। जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के बारे में बताता हूँ, नेल्सन मंडेला। सब जानते हैं उनके बारे में। ही इज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फॉरेनर जिनको हमने भारत रत्न दिया। 27 साल जेल में रहे। ही फॉट फॉर द ये लड़ाई, उन्होंने जो है राइट्स ऑफ, ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल इन अफ्रीका। इन 1964 उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मिला, लेकिन इन 1990 में बाहर निकल के आए हैं। ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 27 साल जेल में रहना, गांधी के साथ भी रहे, पता ही है, हम सबको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 27 साल जेल में रहना, फिर भी एटीट्यूड देखिए पॉजिटिव। तो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड। तो ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी एटीट्यूड के बारे में। आप इस वीडियो को देखने के लिए पूरा देखिए और समझिएगा एटीट्यूड को। तब तक मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एज पर द टर्म ऑफ विक्टर फ्रैंकल, कि आप इंसान से कुछ भी ले सकते हैं लेकिन उसका एटीट्यूड कभी नहीं छीन सकते। तो प्लीज मेक योर एटीट्यूड पॉजिटिव। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाइए। टिल देन, आपका दोस्त विवेक आपसे अलविदा लेता है। Goodbye, take care, have a good day.